कोई चीज से आवे उससे नहीं, हमको आदमी से मतलब है। वो आरजेडी से आवे या कांग्रेस से आवे या बीजेपी से, हमको काम से नहीं मतलब है जी। निर्दलीय भी आएंगे तो भी वोट डालेंगे और डाले हैं उसको, डाले अगला बार भी। अगला बार तो वोट उसका पड़ा है तो ऐसा थोड़ी है। चिंटू भैया का अगला वोट बहुत पड़ा था, और हिम नहीं कि खाली मुसलमान दिया, सब हिंदू भी है यहाँ और हरिजन भी है, सबीर के दिए हैं वोट उसका। चलिए क्या कह रहे चिंटू थे? भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। और क्या समस्या हम लोग के रहेगा, बस यही समस्या है। नाली सही होना चाहिए, लाइन सही होना चाहिए। ये जो काम है आप किन से उम्मीद कर रहे हैं? ये काम तो मतलब करवाना चाहिए मुखिया ही को, जैसे जीता है वो नहीं कर पा रहे तो अब किन से? आप तो चिंटू भैया करवाएंगे ना। अच्छा हाँ, वो तो उससे मतलब तो अभी तो वो सत्ता में नहीं है ना। सत्ता में नहीं, अगर बोल देंगे उसको तो वो सत्ता में नहीं तब वो करवा देंगे। उनका इतना बड़ा दिल है, समझे। बगैर सत्ता में रह करके बहुत जगह वो काम किए हैं। और ये टी शर्ट पहने हुए चिंटू भैया क्या कहेंगे? हम नमस्कार, जोहार, मैं हूं नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। अभी मैं इस वक्त वजीरगंज विधानसभा के तरवा पंचायत के 12 गांव में हूं और हमारे साथ कुछ लोग हैं। तो आइए सीधे तौर पे इन लोगों से जानते हैं कि इनका जो रुझान है चुनाव को लेकर के किधर है। मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और 2 चरणों में होना है, और जो अंतिम तिथि है चुनाव का वजीरगंज विधानसभा में वो 11 नवंबर को होना है। तो अब सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के पास मात्र 1 महीने का समय बचा हुआ है और इस 1 महीने में इनकी सरकार बननी है। तो आइए सीधे तौर पे लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि इनका वोट किधर जा रहा है और क्यों। क्या नाम है अंकल जी? मोहम्मद कासिम। कहाँ गाँव, इस जगह का नाम बताइए। 12 गाँव जी। किधर जा रहा है आप लोगों का इस बार वोट? हम लोग वोट देंगे चिंटू भैया के। चिंटू भैया क्यों? हाँ, चिंटू भैया बढ़िया आदमी है और जितना भी परिचय जीत के गया यहाँ से आज तक नजर नहीं आया है कभी। कि चले एक मरते कम से कम उस गांव में घूम ले कि क्या घाटा है और क्या चीज बना, क्या चीज नहीं हुआ। सो पिछले 5 वर्षों में जो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक हैं, वो अभी तक नहीं आए? अभी तक नहीं आया, एक बार नहीं आया आज तक ला। और उनका चेहरा नहीं देखेगी कैसा है। और चिंटू भैया तो हम लोग के नगीच के आदमी है, जो चीज भी घटेगा तो चिंटू भैया के धारण पर पहुंच जाएंगे, चिंटू भैया घर पे चल जाएंगे कि चिंटू भैया आपको जिताए, हम लोग को कोई काम नहीं हुआ। ये तो जरूर बोलेंगे। अच्छा, क्या समस्या है आपके गाँव में? समस्या हमारे क्या है कि लाइन की व्यवस्था जल्दी खराब है और पैन से पानी, किसी के जजाज से पानी जा रहा है। कोई आदमी कह रहा है कि हमरा जजाज से पानी ले जाता है और पैन साफ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जो अंधड़ आया था हवा कस का, उसमें 3-4 पोल गिर गया है, लेकिन मुखिया बाट कोई भी है, सरपंच है, विधायक है, कोई भी देखने के लिए नहीं आया कि क्या इस गांव में हुआ है। ठीक है, पूरा एक गाछ गिर गया लाइन के तार ही पर, पूरा तार पोल सब 3-4 ठो टूट गया उधर। दिन भर हम लोग जितना आदमी है पूरा पेड़ को हटाएं, पूरा तार को पेड़ के ऊपर से रस्सा घिंच के जोड़ के बांधे हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। वो समस्या आज तक है। लाइन का समस्या क्या चीज़ है, मतलब ठंडा और गर्म सड़ जाता है। तो मिस्त्री का काम है ना, करेगा आकर के तो कोई करवाएगा ना। कितना कंप्लेन भी किए लेकिन कोई नहीं करता। 440 हो जाता है, 400-500 बोल, पंखा उड़ा देता है, ये उड़ा देता है, वो उड़ा देता है। तो ये बात आप अपने मुखिया लोगों को बताए हैं? जब मेरा गाँव में है बाढ़, उप मुखिया है, वो खुद ही देख रहा है, तो उससे ज़्यादा जानकारी हम लोग का है। तो ब्लॉक वगैरह भी कुछ मतलब आप लोग कहीं नहीं गए? उन्हीं लोग पे गए थे। यहाँ जो पोखर पर भवन बना है सरकारी, उसमें सब आता है, मुख्यालय जो बना है ना, उसमें सब आता है। उसमें जा करके बोला हो जाएगा तो हो ही रहा है यार का नहीं। और क्या समस्या है? और समस्या देखिए, ये नाला यहाँ से जो भी है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसमें पानी जाता है। देखिए यहाँ कितना भरा हुआ है, कोई पानी जाने वाला नहीं है। देखिए पूरा खेत से पानी जा रहा है। थोड़ा उधर घुमा करके दिखा दीजिए। और पूरा खेत से पानी जा रहा है। और क्या समस्या हम लोग के रहेगा, बस यही समस्या है। नाली सही होना चाहिए, लाइन सही होना चाहिए। ये जो काम है आप किन से उम्मीद कर रहे हैं? ये काम तो मतलब करवाना चाहिए मुखिया ही को, जैसे जीता है वो नहीं कर पा रहे तो अब किन से? आप तो चिंटू भैया करवाएंगे ना। अच्छा, हाँ, वो तो उससे मतलब तो अभी तो वो सत्ता में नहीं है ना। सत्ता में नहीं, अगर बोल देंगे उसको तो वो सत्ता में नहीं तब वो करवा देंगे। उनका इतना बड़ा दिल है, समझे। बगैर सत्ता में रह करके बहुत जगह वो काम किए हैं। और ये टी शर्ट पहने हुए चिंटू भैया क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हमारा पूरा जो नली बना है वो पूरा खेत का पानी जो है, नली का पानी मेरा खेत में जाता है, वहाँ पे एक पुल दे दिया जाए। पूरा गांव का जो पानी है से पानी में चला जाएगा, नाली वाला। और क्या बोलेंगे? और चिंटू भैया के बारे में क्या कहेंगे? चिंटू भैया को तो वोट देंगे हम लोग, बस और क्या कहेंगे। अच्छा, हम जितना युवक है उसी को वोट डालेंगे, ऐसा नहीं इसलिए को बगल के हैं। अगर फोन भी करेंगे कोई दिक्कत होगा पहुँच जाएंगे बस। तो मतलब युवाओं में बहुत ज्यादा क्रेज है इनका। हाँ, क्रेज है उनसे।
सिर्फ आप लोगों का वोट जाएगा इनके प्रति कि मतलब पूरा गांव का है? नहीं, हम लोग जितना है सबका वोट जाएगा उसको। हम लोग और जितना जैसे मुस्लिम है सब वोट देंगे उन्हीं को, सब वोट जाएगा उसी को। सब उठी का जाएगा। चलिए देख सकते हैं। निर्दलीय से भी खड़ा हुआ था तो बहुत वोट उसको डाले हम। कोई चीज से आवे उससे नहीं, हमको आदमी से मतलब है। वो आरजेडी से आवे या कांग्रेस से आवे या बीजेपी से, हमको काम से नहीं मतलब है जी। निर्दलीय भी आएंगे तो भी वोट डालेंगे और डाले हैं उसको। डाले अगला बार भी। बहुत वोट उसका पड़ा है तो ऐसा थोड़ी है। चिंटू भैया का बगला वोट बहुत पड़ा था और हिम नहीं कि खाली मुसलमान दिया, सब हिंदू भी है यहाँ और हरिजन भी है, सबीर के दिए हैं वोट उसका। चलिए क्या कह रहे चिंटू थे? भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए क्या कह रहे थे अंकल जी, बताइए। हम क्या कहें? कुछ कह रहे थे और कुछ समस्या है आपको? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं। जो उन्होंने बताया वो सही बताया और उसी ऐसा होना भी चाहिए। उनके रहते हुए ऐसा भी होना भी चाहिए। इसलिए वो नेता बहुत रही शरीफ नेता है। उनको आने से हम लोग को पदवी बढ़ जाएगा। अच्छा, उनके आने से हम लोग पदवी बढ़ जाएगा। हम लोग जितना हिंदू मुस्लिम जो भी हैं सब उन्हीं को अब हम लोग देना है वोट। चिंटू भैया को। जी जी जी। आपका अंकल? हाँ, हम लोग भी उसी के देंगे। सब चिंटू भैया। एक चीज भैया कि 2-4 ठो लाइट जो घट रहा है, हम लोग के रमजान आने से पहले लाइट चिंटू भैया लगवा दें। अच्छा, सोलर वाला लाइट हम लोग बहुत दिक्कत होता है मस्जिद जाने में, ये जरूरी है हम लोग के। चलिए देखिए चला और कोई चीज की हम लोग की दिक्कत नहीं है। देखिए अगर उन तक बात पहुंच जाए नहीं बिन जीते है भैया के जिस टाइम में नहीं हुए थे खड़ा, उस टाइम में भैया कहते तो करवा देते, मगर भैया तो अब खड़ा हो रहे हैं। अब उनका कहने में कौन दिक्कत है? अब उनके से हम लड़ के लेंगे कि भैया रमजान आने से पहले हमको 3 गो सोलर दे दीजिए कि मस्जिद तक लाइन जोला रहे। चलिए देखिए अगर वीडियो पहुंच जाता है तो आपका काम जरूर पहुंचेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पहुंचेगा। तो देख सकते हैं ये आक्रोश जो गांव का है, जो ग्रामीणों का है अपने जनप्रतिनिधि के प्रति, जो पिछले 5 वर्षों से इस गांव में कदम नहीं रखे हैं। जीत जाने के बाद और यहाँ से जो गए हैं उसके बाद अभी तक वो नहीं आए। सही बोल रहे हैं ना? हाँ? नहीं आए ना? नहीं, जो जीत के गए अभी तक नहीं आए। और चिंटू भैया तो एक मरते आ गए थे हमको 5 साल पहले, और फिर उसका दावा कि फिर आ जाएंगे चिंटू भैया। और चिंटू भैया के सब आए हुए हैं पार्टी, और चिंटू भैया खुद आवेंगे। अभी धारण पे बैठे हुए तो क्या बतावे अभी हम, मगर वो भी यही करेंगे। एक हमारा बेटा भी छोटा था और एक हरजान मिठाई लाल उसको बोलता था, और मोहम्मद सलाम भी था, वो भी भैया चिंटू भैया के आज 5 साल पहले माला पहनाए थे। और सब आदमी ताले लगाए थे पूरा खुशी से कि चलो चिंटू भैया की जीत हो जाएगा। मगर कुछ वोट से चिंटू भैया हारे थे। अगर तो हमको उम्मीद है कि चिंटू भैया ज़्यादा वोट से जीतेंगे। चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं कि इस गांव में चिंटू भैया के प्रति जो जन समर्थन मिल रहा है ये कहीं ना कहीं उनके काम को लेकर के है, और बिना सत्ता में रहे जिस प्रकार से वो अपने क्षेत्र में काम किए हैं ये कहीं ना कहीं लोग बहुत प्रभावित हैं उस काम से, जिसकी वजह से आज हर तरफ चारों तरफ चिंटू भैया का नारा लग रहा है और गूंज रहा है। तो चलिए फिलहाल मैं विदा लेता हूँ। मैं हूँ नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल।